5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, शॉर्ट में बोला जाता है एपी। अब समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? किसी संख्याओं के समूह में प्रत्येक दो संख्याओं का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 4, 7, 10, 13, 16, 5, 10, 15, 20। अगर पहला जैसे पहला एग्जांपल जैसे 7 में से 4 घटाना है, 10 में से 7 घटाना है, 13 में से 10 घटाना है, 16 में से 13 घटाना है। और इसका घटेला पर अंतर समान होगा तो वह समांतर श्रेणी कहलाए। जैसे 7 में से 4 बराबर 3, 10 में से 7 बराबर 3, 13 में से 10 बराबर 3, 16 में से 13 बराबर 3। इसका घटाला पर अंतर सभी का समान होता है तो वह समांतर श्रेणी में होगा। यह समांतर श्रेणी होगा। जैसे अगला एग्जांपल 10 में से 5 बराबर 5, 15 में से 10 बराबर 5, 20 में से 15, 20 में से 15 बराबर 5। इसका घटाला पर अगर इसका अंतर भी समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा। जिसका घटाला पर अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी में होता है, और जिसका घटाला पर अंतर अलग अलग होता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे 2, 7, 6, 10। इसका घटा के देखिए 7 में से 2 बराबर 5, 6 में से घटाना है 7 माइनस 1, 10 में से 6 घटाना है तो 4। इसका अंतर अलग अलग, जैसे इसका अंतर 5, इसका 1, इसका -1, इसका 4। तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। जिसका घटाला पर अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगा, और जिसका घटाला पर अंतर समान नहीं हुआ तो वह समांतर श्रेणी नहीं होता है। किसी अनुक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा पद क्रमशः A1, A2, A3 से सूचित किया जाता है। जैसे 1, 4, 7, 10। इसका अंतर समान में जाता है तो उसे अनुक्रम कहलाता है। जैसे 4, 1 के अंतर 3, 7 4 के अंतर 3, 10 और 7 के अंतर 3। तो अगर सभी का अंतर समान के रूप में जाता है तो वह अनुक्रम कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4। और इसका अंतर देखिए तो 1, 2 और 1 के बीच के अंतर 1, 3 और 2 के बीच के अंतर 1, 4 और 3 के बीच के अंतर 1। अगर सभी का अंतर समान रूप में जाता है तो वह अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में पहला पद को A1 से सूचित किया जाता है, अनुक्रम में दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, वैसे चौथा पद को A4 से, वैसे पांचवा पद को A5 से, वैसे ही छठा पद को A6 से सूचित किया जाता है। इसके बाद एपी में प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। एपी में सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। एपी में पदों की संख्या या व पद को n कहते हैं। अंतिम पद को L से सूचित किया जाता है या n बराबर L होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एपी का जैसे एपी में जैसे 2, 4, 6, ... 10। तो इसमें प्रथम पद A बराबर
दो सार्वंतर, तो सार्वंतर होता है दूसरा में से पहला घटाओ, सार्वंतर माइनस 4 माइनस 2 बराबर 2। और पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात किया जाता है, ऐसे आगे होता है। इसके बाद एपी का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे देखना। जैसे पहला एपी का व्यापक रूप या एपी निकालने के लिए सूत्र है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d ए प्लस 5d, ऐसी जाएगा ए प्लस 6d ए प्लस 7d ए प्लस 8d, इससे आगे और निकालने के लिए एपी के लिए। इसका दूसरा सूत्र है सार्वंतर बराबर, माने सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, या डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इसके बाद तीसरा सूत्र है, तीसरा है एपी का nवां पद के लिए जिसमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो an बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ प्रथम पद ए सार्वंतर बराबर डी, अंतिम पद an और पदों की संख्या n रहता है। इसका सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस डी, जहाँ प्रथम पद ए सार्वंतर डी, अंतिम पद an, पदों की संख्या n। जैसे प्रश्न दिले रहेगा कि जैसे प्रश्न में रहेगा एपी में 2, 4, 6 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करें। तो इसमें देखना पहला पद प्रथम पद को ए से ए बराबर 2d, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 माइनस 2 बराबर 2। इसके बाद पदों की संख्या, मैंने पदों की संख्या जहाँ n वा या पदों की संख्या लिखा हुआ n का मान रहता है, तो इसमें 10 वाह है, तो इसमें 10 और इसमें कुछ निकालना an, तब कौन सूत्र प्रयोग करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद चौथा सूत्र एपी के nवां पद का योग निकालने के लिए सूत्र Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ी कोष्ठ। इसको फिर से देखिए Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n माइनस a इंटू डी बड़ी कोष्ठ, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, Sn बराबर n/2 a प्लस l। इसका पांचवा सूत्र है ए और बी के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ए और बी के बीच समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर या माध्य को ए से सूचित किया जाता है, ए प्लस बी बटा 2, ए बराबर ए प्लस बी बटा 2। यस, इसके बाद छठा सूत्र है एपी में 3 संख्याएं ज्ञात करने के लिए। पहला अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद कहेगा कि एपी में 4 संख्या ज्ञात करने के लिए, तो अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा, इसी तरह ज्ञात किया जाता है। जैसे अरे एपी के देखिए कुछ मैथ बताते हैं, जैसे कहेगा कि एपी में 2
कोमा 4 कोमा 6 कोमा 8 डॉट 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 का का दसवां पद ज्ञात करें। तो इसमें प्रथम पद पहले लिखना, प्रथम पद ए बराबर 2 सार्वंतर डी बराबर 4 में से घटाना 2 बराबर 2। वाह जहाँ लगा रहेगा वह एन का मान होता है, तो वाह मैंने एन बराबर 10, एन बराबर 10 तो ए एन ज्ञात करना। तो ए एन बराबर सूत्र लिखाए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ऐसी है, ए के जगह पर 2 प्लस एन के मान 10 माइनस 1 और डी के मान 2। ए एन बराबर 2 10 में से 1 गया था 9 गुने 2। ए एन बराबर 2 और 9 दूनी 18, ए एन बराबर 20। इसी तरह से बनेगा। यह सूत्र सब याद कर लेना, या आगे हम इस पर मैथ बताएंगे।